हेलो एवरीवन। मेरा नाम है ध्रुव महेश्वरी और आप देख रहे हैं न्याय की पाठशाला। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम समझेंगे डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी के ऑफेंस को, जो कि एक्सप्लेन किया है सेक्शन 314 ऑफ बीएनएस के अंदर। तो चलिए अब इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। डेफिनेशन है हूएवर डिसऑनेस्टली। डिसऑनेस्टली का मतलब है विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग रॉन्गफुल लॉस और रॉन्गफुल गेन। तो कोई व्यक्ति ऐसे इंटेंशन के साथ जिससे किसी और व्यक्ति का या तो रॉन्गफुल लॉस हो या फिर रॉन्गफुल गेन हो किसी और व्यक्ति को, क्या कर रहा है? दुरुपयोग कर रहा है। मिस अप्रोप्रिएट्स मतलब दुरुपयोग, और कन्वर्ट्स या फिर बदलाव कर रहा है किसी मूवेबल प्रॉपर्टी में। मूवेबल प्रॉपर्टी इज इंपॉर्टेंट। किसी मूवेबल प्रॉपर्टी का दुरुपयोग कर रहा है या फिर बदलाव कर रहा है अपने खुद के इस्तेमाल के लिए, तो ये समझा जाएगा कि उस व्यक्ति ने ये पर्टिकुलर ऑफेंस कमिट किया है। तो नीचे जो एग्जाम्पल दे रखा है स्लाइड में उसे समझते हैं। तो ये एग्जाम्पल है कि ए और बी दो व्यक्ति हैं जो कि एक घोड़े के जॉइंट ओनर हैं। तो ए ने घोड़े को बी की पोजीशन से निकाला यूज करने के इंटेंशन के साथ, जो कि ए कर सकता है क्योंकि उसके पास अधिकार है, वो भी ओनर है उस घोड़े का। पर ए क्या करता है, उस घोड़े को बेच देता है और उसको बेचने के बाद जो रकम आती है उसको अपने इस्तेमाल के लिए यूज कर लेता है। तो ये जो एक्ट है जो ए ने किया, इससे यहाँ पे ऑफेंस कमिट हो चुका है डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी का। तो बहुत बार स्टूडेंट थेफ्ट और इस ऑफेंस में कंफ्यूज होते हैं। तो वी विल गोइंग टू अंडरस्टैंड हाउ दिस पर्टिकुलर ऑफेंस इज डिफरेंट फ्रॉम थेफ्ट। तो जो मेन डिफरेंस है वो है पोजीशन का, कि इस ऑफेंस में जो पोजीशन आ रहा है वो लीगल तरीके से आ रहा है, और थेफ्ट में जो पर्सन होता है, जो ऑफेंडर होता है, वो डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ में किसी और पर्सन के पोजीशन से प्रॉपर्टी को रिमूव करता है। तो वहां पे जो पोजीशन से रिमूवल का जो एक्ट है डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ, ये इस पर्टिकुलर एक्ट को थेफ्ट बनाता है। पर यहाँ पे जो पोजीशन आ रहा है वो लीगल तरीके से आ रहा है। अब किस तरीके से लीगल तरीके से आ रहा है ये हम समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। तो एग्जाम्पल है फर्स्ट, कि ए ने कोई प्रॉपर्टी है जो कि जेड के पोजीशन में है, गुड फेथ के साथ में जेड के पोजीशन से ली। गुड फेथ का मतलब है विद प्रॉपर केयर एंड कॉशन, ये समझते हुए ली कि वो प्रॉपर्टी उसकी खुद की है। तो जब ए ने उस प्रॉपर्टी को जेड के पोजीशन से लिया तो यहाँ पे ए ने थेफ्ट कमिट नहीं करी है, क्योंकि ए का जो इंटेंशन है वो डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं है, और यहाँ पे अभी मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी भी कमिट नहीं हुआ है। पर बाद में जब ए को ये पता चलता है कि ये प्रॉपर्टी जेड की ही है, और उसके बाद में उसको अब वो डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ अपने पास रख लेता है अपने यूज के लिए, तो यहाँ पे मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी का ऑफेंस ए ने कमिट किया है। तो इस एग्जांपल में देखो, जो पोजीशन ए के पास आया है ये लीगल तरीके से आया था। क्यों? क्योंकि जब पोजीशन ए ने लिया तब ए के माइंड में कोई डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं था, ए गुड फेथ में वर्क कर रहा था। और इसके बाद अगर अपन दूसरा एग्जांपल देखते हैं, तो दूसरा एग्जांपल है कि ए को कोई पर्स मिला है। तो पर्स मिलना जो कि किसी के पोजीशन में नहीं है, तो यहाँ पे जो ए के पास पोजीशन आया है ये एक लीगल तरीके से आया है, क्योंकि कोई पर्टिकुलर चीज आपको मिली रोड के ऊपर जो अभी किसी के पोजीशन में नहीं है, आपने उसको उठाई, तो अब ये आपके पोजीशन में आ गई है। ए ने उस पर्स को उठाया, पर ए को पता नहीं है वो पर्स किसका है, पर बाद में ए को ये पता चलता है कि वो पर्स जेड का है। पर जब ए को ये पता चलता है कि वो पर्स जेड का है, उसके बाद भी अगर ए उस पर्स को अपने पास रखता है, अपने इस्तेमाल के लिए रखता है डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ, तो अब ए ने ऑफेंस कमिट किया है। अब लास्ट पॉइंट समझ लेते हैं। लास्ट पॉइंट ये है कि अगर आपने डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन करा है थोड़े समय के लिए, तब भी ये समझा जाएगा कि आपने मिसअप्रोप्रिएशन किया है, जो कि इस ऑफेंस में समझाया गया है, और आपने ये ऑफेंस कमिट किया है। फॉर एग्जाम्पल, ए को एक पर्स मिला रोड के ऊपर जिसमें कुछ पैसे थे, तो ए को उस वक्त उन पैसों की जरूरत थी, तो ए ने उन पैसों को इस्तेमाल कर लिया, ये जानते हुए कि ये पर्स जो है वो जेड का है। ए ने सोचा कि अभी मैं इस पैसों का इस्तेमाल कर लेता हूँ और बाद में मेरे पास जब पैसे आएंगे तो मैं जेड को लौटा दूंगा। तो यहाँ पे ये कुछ समय के लिए जो मिस अप्रोप्रिएशन हुआ है, ये भी ऑफेंस समझा जाएगा अंडर दिस पर्टिकुलर सेक्शन। होप करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले ऑफेंस के साथ।